शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज्यादा ठीक रहता। दिल दी गल तेनों कहनी मैं, तू मेरा राजा। खैर यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया 2024 का। 10th में प्राची निगम ने टॉप किया और 55 लाख बच्चों में, यूपी बोर्ड जो कि वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड्स माना जाता है, मैंने खुद वहाँ से पढ़ाई की है, अपनी जो स्कूली शिक्षा है कुछ साल वहाँ रही हूँ मैं। और यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो 55 लाख लोग, यानी सीबीएसई में आई थिंक 35 लाख या 33 लाख लर्नर्स हैं जो अपीयर होते हैं एग्जाम को लेके। यूपी बोर्ड 55 लाख लोगों में एक लर्नर, एक बच्ची, एक टीनेजर 591 नंबर लेकर के आती हैं 600 में से, यानी 98% मार्क्स लेकर के आती हैं और टॉप करती हैं पूरे प्रदेश को। यानी बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की होगी, है ना। संज्ञानात्मक क्षमताओं का बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये कि उन्होंने कितने अच्छे से अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को यूज़ किया। लेकिन हमारा सारा ध्यान कहाँ चला गया उनके, कि वो फिजिकली दिखती कैसी हैं, या फिर इस बात पे कि फेशियल हेयर हैं उनके, जो कि एक इतनी नॉर्मल बात है। जो ह्यूमंस यानी हम सभी मनुष्यों के फेशियल हेयर भी होते हैं भाई, हमारी बॉडी पे भी हेयर होते हैं, कितनी कॉमन सी बात है। उनको एक हार्मोनल दिक्कत के चलते या इम्बैलेंस के चलते वो ज़्यादा विजिबल रहे और लोगों ने सारा ध्यान उस चीज़ पे लेकर के चले गए। लोगों ने बहुत ट्रोल किया और लोगों ने बहुत सराहा भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रोल किया। पहली बात तो जब ये रिजल्ट आया, ठीक है, आपको ऐसा देखना था कि यार एक व्यक्ति ने टॉप किया, एक पर्सन ने टॉप किया है और वो फीमेल है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए इस चीज़ को, इक्विटी की हम बात करते हैं। और लेकिन सारा ध्यान इस बात पर चला गया कि वो दिखती कैसी हैं, या फिर मुझे जब ये मैंने फर्स्ट टाइम पिक्चर देखी इनकी और न्यूज़ पढ़ी, मुझे सिर्फ इनोसेंस नजर आई उनके फेस पे। बाकी चीज़ों पे हमारा ध्यान क्यों है? एक टीनेजर, एक 15 साल का बच्चा जो 10वीं की पढ़ाई कर रहा है अपनी पूरी जान लगा करके, उस चीज़ में जब वो आगे निखर के अपने आप को ऊपर लेकर के आता है, और हम कैसे देखते हैं कि अच्छा जी इनके तो फेशियल हेयर हैं, अच्छा जी ये तो ऐसे दिखते हैं, ये रंग है। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि अगर हम सभी एक जैसे ही दिखने लगेंगे तो हम रोबोट्स हो जाएंगे और वो जो ब्यूटी है हमारी वो खत्म हो जाएगी। नेचर ने हम सबको अलग बनाया है और ये कितनी नॉर्मल बात है कि, और ऐसी चीज़ें हमने आज की डेट में सेट कर दी हैं। जब इन्होंने कहा कि 500, अभी ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। एक और इंसिडेंट है, अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगी, मैं गोवा गई थी, है ना। तो मैं गोवा गई थी और फर्स्ट टाइम गोवा गई मैं, क्योंकि बहुत सालों से काम में बिजी थी, दोस्त प्लान बनाते रहते थे, हो नहीं पाता था कभी। और एक वीकेंड था, मेरे पास 2 ही दिन थे, पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने कहा यार गोवा चलते हैं। कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कहाँ रुकेंगे, सब वहीं देखेंगे जा करके। तो मैं गई और हम लोग स्टे किया जहाँ भी होटल मिला जिस तरह से, और वहाँ जाके मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह खरीदे। गोवा में पता ही है आपको मौसम, और मेरे पास, मैंने कुछ प्लान किया नहीं था, तो शॉर्ट्स ले लिए 2, और मैं शॉर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के आराम से घूम रही थी। और मैं गई, अगोडा फोर्ट है वहाँ, है ना, ताज होटल है उसके सामने बिल्कुल अगोडा फोर्ट है। तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में निकल करके सामने होटल से सामने देखा, और ऐसे ही देखने, वहाँ समुद्र को देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं और मेरे एक टीम मेंबर, हम लोग साथ में थे और मैं ऐसे ही देख रही हूँ वेव्स को। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग है, ज़्यादा अभी दिन भी नहीं हुआ, एक कपल आते हैं और उनके साथ उनकी वाइफ ही थी ऑफ कोर्स। तो वो साइड से ऐसे निकल के जाते हैं, या मतलब मैं वापस आ रही हूँ और वो इधर से जा रहे हैं, और ये क्रॉस करते हुए उन्होंने देखा मेरे शॉर्ट्स की तरफ, अब ऑफ कोर्स, और उन्हें दिखा कि वैक्स नहीं कराई हुई है मैंने। और वो लुक्स जो उन्होंने दिए, मतलब आप सेंसिटिव होते हो एनवायरनमेंट को लेकर के, और मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ तो आप और सेंसिटिव हो जाते हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि साइड से, मतलब वो लुक उन्होंने जो दिया प्रॉपर, पहले पैरों को देख के, मेरे टांगों को देख करके, और फिर मुझे देख करके, मतलब वो दिखा मुझे, मतलब सेंस कर पाते हो आप। और बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि ये नॉर्मल बात है, आपको पता लग जाता है सामने वाले के अजीब से रिएक्शन पे या बहुत अच्छे रिएक्शन पे भी। तो मुझे एक पल को ये लगा कि यार ये, आज इवन मैं मजाक में अपनी एक फ्रेंड से कह रही थी सुबह नाश्ते पे कि यार मतलब मैं ये बात, मेरे दिमाग में ये बात रह गई, और जबकि मैं उतनी कमजोर दिमाग की इंसान नहीं हूं कि मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़े या उस चीज को साथ लेके, बट मुझे ये इस बारे में नहीं कि मुझे अपने बारे में खराब लगा, बट मुझे ये लगा कि यार हम कितनी सुपरफिशियल चीजों पे इतने फोकस्ड है, ना हमें बैक स्टोरी पता है ना हमें कुछ पता है, किसी चीज के बारे में नहीं पता है, बस हमें लेबल करते रहना है चीजों को, लोगों को, है ना। और लेबल ही करना है तो मतलब फिर तो हम सब एक दूसरे को लेबल करेंगे, है ना। मैं उसको कह भी रही थी अपनी एक फ्रेंड को आज सुबह कि यार मतलब सबका बॉडी टाइप होता है ना,
तो मैंने कहा यार इतने तो मतलब हेयर हैं ही नहीं, अगर मैं देखूं उस हिसाब से इतने विजिबल नहीं है, जो मेरी टांगों पे बाल हैं वो उतने विजिबल नहीं है कि किसी का ध्यान ऐसे पर्टिकुलरली कोई जाते हुए रास्ता क्रॉस करते हुए देखे और उसकी नजर पड़े और वो इतना अजीब रिएक्शन दे। मतलब उतने तो है भी नहीं, मैं उस सेंस में उससे मजाक कर रही थी और वो भी हंसी इस बात पे। तो कई बार ना मतलब हमारा इतनी माइन्यूट चीजों पे ध्यान है, अगर उनसे पूछा जाए बैठ करके कि मैडम ये जो रुकी हुई है होटल में खर्चा किसने दिया है, पति या फिर किसी और ने, आपने दिया है, तो ये कई बार, या आप जीवन में क्या कर रही हैं, कुछ और ऐसे 4-5 सवाल, क्योंकि जज करना है, हम एक दूसरे को जज ही करते रहें अगर हम सिर्फ जजमेंट पे जिएंगे तो। इंसान को इंसान समझना बंद कर दें, पहले हम उसके जेंडर पे जाएं, हम उसके लुक्स पे जाएं, वो क्या करता है, कितना कमाता है, इन चीजों पे जाएं, तो ये अपने आप में बहुत सैड रियलिटी है। खैर, अंत में मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए यही कहूंगी, प्राची निगम तक अगर ये बात पहुंच पाएगी कि, या हम सब भी ये बात मान लें कि द वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस, उतने अभी हम फेयर नहीं हुए हैं, ये बेयर मिनिमम है हालांकि कि हम इतना मान लें, लेकिन सक्सेस अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेके आती है ना, कुछ पार्ट एंड पार्सल लेकर के आती है, कुछ कॉस्ट हैं हर चीज़ की शायद, और जितना जल्दी हम फेस कर लेते हैं लाइफ में उतना जल्दी हमें कई बार समझ आ जाता है। अनफॉर्चुनेट है, नहीं करना चाहिए, बट अगर करने को मिल जाए तो हमें सीखना ही चाहिए उस एक्सपीरियंस से, और ये मेरे और आपके लिए भी एक ऐसा अनुभव है कि हम चीज़ें जो पढ़ते हैं उनको अप्लाई कर पाएँ। और अंत में एक और बात कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं। आज से 20 साल पहले जिसको हम कहते थे ये सुंदरता है, ये वाला पहनावा, इस तरह की चीज़ें, वो शायद 20 साल बाद बदल जाती हैं। तो ये चेंज होती रहती डायनेमिक चीज़ें जो हम पढ़ते हैं सोशलाइजेशन में। समाज अपने आप में बदलती हुई चीज़ है, समाज अपने आप में, सोशलाइजेशन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जो डायनेमिक है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो चलती रहती है। तो आज से 20 साल पहले जिसको हम सुंदरता कह रहे थे, आज हम किसी और चीज़ को कह रहे हैं, तो इट्स सो नॉर्मल। और अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो ब्यूटी की भी अगर हम बात करें, तो माय फादर यूज्ड टू से, और आपने भी ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं किसी को, लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए, जिसमें जो अच्छा हो उस चीज़ को अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए, बजाय कि उनको लेबल करने के, उन पे ठप्पा लगाने के, है ना। इवन तुम लूज़र हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हर इंसान में कुछ ना कुछ बेहतर होता है, उस चीज़ को बाहर उसको निकाल के लाने की कोशिश कीजिए।